Hello बच्चों, let us see this question. A truck is stationary and has a bob suspended by a light string and a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of a. The pendulum will tilt. Okay. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? Let us see this question. Okay. कि हमारे पास एक ट्रक है. We are having a truck. Okay. ये ट्रक बना दिया मैंने आप लोगों के लिए और यहां से हमने एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटका दिया. We are having a bob attached to it. ठीक है. और सडनली जो ट्रक है वो ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ता है, राइट साइड की तरफ जा रहा है. तो इस पेंडुलम की बॉब का टिल्टिंग किधर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? ये क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं. अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो बेसिकली चीज हमारे जो दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए? व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन आर नथिंग बट एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट पर होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो. अब क्योंकि यहाँ पर फ्रेम एक्सिलरेट हो रहा है, तो एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, तो हमारे दिमाग में स्यूडो फोर्स भी रहनी चाहिए. यस और नो? ठीक है. तो हम इन दो चीजों को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखिए यहाँ पर तो जैसे ही आप जानते हैं कि ये ट्रक जब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा तो इनर्शिया की वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये एकदम से मोशन को अपोज करेगा और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा. अब लेफ्ट साइड गया तो मैं मान लेता हूं कि ये बॉल अपने पास कुछ इस प्रकार से हो गया, एक थीटा एंगल से टिल्टिंग हो गई है. जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमें इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो अब अपनी जो पेंडुलम की बॉब है, इस समय जो इसकी कंडीशन है वो देखिए कुछ ऐसी है. ये हमारी बॉब है, इसने वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एक एंगल थीटा बनाया. क्लियर? दिस इज द एंगल थीटा. अब यहां पर लगने वाली वेरियस फोर्सेस को अपन आइडेंटिफाई करते हैं. इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक टेंशन पैदा होगी. मैंने एक और लाइन ड्रॉ, वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर पैरेलल टू दिस लाइन. राइट, दिस वन line is there and this is extended in backward direction. This angle is theta, obviously this angle will be theta. तो यहाँ पर टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा t cos theta. इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ t sin theta. क्योंकि ट्रक एक्सिलरेट कर रहा है, तो जब ट्रक एक्सिलरेट कर रहा है तो हम एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू m. बॉब है, बॉब के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगी, that will be your weight. अब हम अलग अलग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अलोंग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस. तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट t sin theta and that is balancing our pseudo force ma. Okay, and in vertical direction there is a t cos theta component that is balancing the weight. इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम डिवाइड करते हैं. देखिए, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बिकम इक्वल्स टू ma अपॉन mg. m से m कैंसिल, t से t कैंसिल. sin थीटा अपॉन cos थीटा becomes tan थीटा and that become equals to a by g. implies थीटा become equals to tan inverse a by g. तो जो हमारी पेंडुलम की बॉब है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ इतने एंगल से टिल्ट हो जाएगी. कौन सा ऑप्शन कह रहा है? चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. टू द लेफ्ट, बात सही है. एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज साइन इनवर्स जी बाई ए. ना ना ना, दैट वन नो, दिस इज नॉट आवर आंसर. टू द लेफ्ट सही है. एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज tan इनवर्स ए बाई जी. tan इनवर्स ए बाई जी, यस, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज साइन इनवर्स ए बाई जी. नो. टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज tan इनवर्स जी बाई ए. अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखें. इट्स tan इनवर्स a by g, नॉट g by a. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, गुड लक.